अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लम्स यूनिवर्सिटी के बाद अनवारुल हक काकड़ एक खतून एंकर के हाथों जलील हो गए। एंकर नादिया नकी ने जबरदस्ती मुसल्लत होने वाले निगरान वजीर आजम से दौरान इंटरव्यू ऐसे सख्त सवालात पूछे कि वो किसी भी सवाल का दुरुस्त जवाब ना दे सके। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब इस सवाल ने आपको काफी तंग भी किया। बहुत लोगों ने आपसे ये पूछा कब हो रहे इलेक्शन। एक आप भी यही कहते रहे, वुज़रा भी कहते रहे। हमने देखा वजारत कानून ने जाके सदर पाकिस्तान को ब्रीफ भी किया कि इलेक्शन एक्ट के बाद उनका इख्तियार नहीं है इलेक्शन की तारीख देने का, लेकिन कल हमने देखा कोर्ट में क्या हुआ कि उनका ही इख्तियार था। तो क्या आपने भी समझने में इसको गलती की? मेरे ख्याल में अभी भी शायद वो अग्रीमेंट पे हुआ है और उस अग्रीमेंट में मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही उसको फाइनलाइज किया है। हाँ, मशावरत तो हुई, लेकिन वो जो ये था कि आपको याद होगा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि सदर मुमलिकत से जब उन्होंने इनवाइट किया था, फिर आप ही की वजारत कानून गई थी उनको ब्रीफ करने कि उस तरमीम के बाद नहीं है। द रीज़न वाई आई आस्क यू इज कि उसमें फिर ये बार बार एक शायबा हुआ, क्योंकि निगरान सेटअप है, उस पर आपको मालूम है आप लोगों ने PDM की हुकूमत की धुन पर चलते रहे, बावजूद इसके कि जो दूसरी जमातें थी जिसमें जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, वो ये कहती रही कि आइन में वाज़े तौर पर दर्ज है कि ये हक इलेक्शन की तारीख का है ही सदर पाकिस्तान के पास। अच्छा, मैं आज भी उस एक्ट के हवाले से समझता हूँ कि इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और उसी को एक्सरसाइज करना चाहिए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है निगरान सेटअप ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज देनी है। शिकायत आपको मालूम है पीपल्स पार्टी की भी है, जमात इस्लामी ये डिमांड कर रही है देनी चाहिए। सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ को शिकायत है, कहते हैं रैली नहीं करने देते, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं होने देते, फलस्तीन के एहतजाज में पहुंच जाएं तो वो हमें इजाजत नहीं दी जा रही। इसको आप कैसे यकीनी बनाएंगे? तो देखें, पॉलिटिकल रैलीज का तमाम जमातों को इख्तियार भी है, इजाज़त भी है। कोई एडिशनल कवानीन का निफाज इस वक्त नहीं है कि हम कह सकेंगे जी नया कोई ड्रैकोनियन कानून आ गया है और वो किसी की रैली को या कॉर्नर मीटिंग को या जलसे को अटैक कर रहा है। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब तक भी मिली है और आइंदा भी मिलेगी? आप किसी सियासी जमात पे कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो। आपने ऑन रिकॉर्ड कई बार बल्कि अभी हाल ही में कहा है कि तहरीक इंसाफ को खुली इजाजत है कि वो पार्टिसिपेट करे, उनकी कोई रोक टोक नहीं, जैसे आप अभी फरमा रहे हैं। इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है? देखिए जी, कोई भी फर्द वो किसी पार्टी का लीडरशिप इमरान खान साहब की सूरत में या कोई और भी हो, अगर वो दंगे फसाद के हवाले से या किसी और नौयत के उन पे कोई इम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो उनको दूर करने की जो रेमेडी है वो भी उस निज़ाम के अंदर मौजूद है। अब मैं हैरान होता हूँ कि इस तरह के स्पेकुलेटिव क्वेश्चंस पे क्या आंसर्स हम दें उनको। वो एक माहौल होता है। अनवारुल हक काकड़ साहब, आप प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको ये इल्म है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे जब तय कर लिया जाए तो फिर लेकिन बहुत अहम पहलू जो है वो उस निज़ाम का हिस्सा है, अदालती निज़ाम का हिस्सा है। 9 महीने सियासत पूरी पाकिस्तान की एक तरह से तब्दील कर दी है। एटलीस्ट पर्सनली मुझे तो यही लगता है कि सेंटर स्टेज पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास नहीं रहा था 9 मई के बाद, और हम जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने एक सेंटर स्टेज लिया, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप इससे डिफर कर सकते हैं। लेकिन 9 मई के हवाले से जो अब चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि या तो ये है कि 9 मई में जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाना है, या ये समझ में आता है कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दैट्स अ टिकट टू एक्विटल फ्रॉम 9th में। यानी आप मौजूद थे, जियो फेंसिंग में नाम था, हमें बताया गया कि जी ऑडियो लीक्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन बस प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक्विट हो गए। तो क्या ये तय किया गया है? इस तरह की कोई बात हुई है? अच्छा, मैं मतलब तहरीक इंसाफ छोड़ दें अगर आप तो 9 मई के गुनाह धुल गए। हो सकता है ये भी एक तासुर है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 9th मई के इवेंट्स को कंडेम भी किया है और अभी तक वो जो लीगल उनके चैलेंजेस हैं वो उसका सामना भी कर रहे हैं। लिहाजा ये बात मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो वो दे वॉक फ्री। सर, इश्तिहारी होकर वो करोड़ों लोगों के सामने आते हैं ना, तो जो भी निगरान सेटअप सूबे की होती है उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर्स की मैं बात कर रही हूँ। सकता है इंडिविजुअल ऐसे केसेस होंगे, मैं अब इंडिविजुअल केसेस पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलैक्सेशन फॉर अ वाइल हो, लेकिन अगर आपका एक मरतबा FIR में नाम आ चुका तो वो कानूनी कार्रवाई के बगैर, जो जुडिशल प्रोसेस है उसके बगैर, इससे निजात पाना मेरी नज़र में बड़ा मुश्किल काम बल्कि नामुमकिन है। तो ये तासुर जरूर होगा।
हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, दे वांट कि आप किसी तरह से उनके ये केसेस खत्म करवा दें? देखिए, वो ऐसे ही लोग होते हैं। मैं प्राइमरली मैं एक पॉलिटिकल एनिमल हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मेरे तमाम सियासी जमातों में दोस्त हैं। वो लोग, हमारे कल्चर का ये हिस्सा होता है कि आपसे लोग, जब आप पोजीशन ऑफ पॉलिटिकल पावर की पोजीशन में होते हैं तो लोग आपसे ताउन तलब कर रहे होते हैं, मावनत चाह रहे होते हैं, वो मसालियत भी चाह रहे होते हैं। वो मावनत बाज़ औक़ात कानून के दायरे में होती है, बाज़ औक़ात कानून के दायरे में नहीं होती है। एक जबरी गुमशुदगी पर आ जाते हैं। ये एक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन तो है ही प्राइम मिनिस्टर साहब, यू नो इट बेटर कि हमारे पास मिसिंग स्टूडेंट्स हैं, मिसिंग यूट्यूबर्स हैं, और अचानक से ये अबडक्शंस होती हैं। अभी आपके ज़माने में भी हुई, फिर वो सोशल मीडिया पर काफ़ी शोर भी हुआ, जर्नलिस्ट की हुई, पॉलिटिशियंस की हो रही हैं। क्या हर प्राइम मिनिस्टर हेल्पलेस है कि जबरी गुमशुदगी पे कुछ नहीं हो सकता? अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं ये अर्ज करता चलूँ कि ये मिसिंग पर्सन पाकिस्तान में ही पॉपुलर है। ये फ्रेज रिपीटेडली इसका मंत्रा पढ़ा गया है, तो ये बड़ा पॉपुलर हो गया सब में। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में भी पॉपुलर हो गया है, मीडिया के लोग भी अपने आप को ह्यूमन राइट्स के चैंपियन समझने के लिए पहले इसका क्वेश्चन रेज करते हैं ताकि उनके अपने क्रेडेंशियल्स बन सकें। आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको दुरुस्त एक्यूजेशन के साथ या गलत एक्यूजेशन के साथ एप्रीहेंड कर सकती है। ये आप नहीं कह सकती हैं कि जनाब ये कौन होते हैं हमें गिरफ्तार करने वाले। जहाँ जहाँ पे आपको टेररिज्म का सामना है वहाँ पे निस्बतन ये शिकायत ज़्यादा थी, स्टूडेंट्स की भी थी। आपने कहा एप्रीहेंड कर सकते हैं, इनएलिएनेबल राइट है। सर, एप्रीहेंड करके उसके घर वाले भी हैं ना, लेट्स फॉरगेट अबाउट जिसको आपने एप्रीहेंड किया है, वो घूम रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, वो जिस अजियत से गुजर रहे हैं, हाउ कैन यू सपोर्ट दैट? नहीं, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक और अजियत की शक्ल दिखाता हूँ। जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जो एसेसिनेशन करते हैं। इमरान नौशाद यूट्यूबर सर, अभी 2 दिन के लिए ही वाज abducted, then he was released. 2 दिन की इन्फोर्स डिसअपीयरेंस नहीं होती। 2 दिन की जो है, अगर किसी को एप्रीहेंड किया गया, इसको एप्रीहेंशन ही कहते हैं, इसको एब्डक्शन नहीं कहते। ठीक है, अब मेरी इस्तदा कि जिसको एप्रीहेंड किया जाता है, चाहे वो 2 दिन के लिए किया जाए या 3 दिन के लिए किया जाए, आपने बहुत चीजें चेंज की हैं। ये भी चेंज कर दें कि फौरी तौर पर बताया जाए कि कौन लेकर गया, ताकि कम से कम उसकी फैमिली एट रेस्ट रहे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब, बहुत सी बातें मीडिया की, यूट्यूबर्स की नहीं पसंद आ रही हैं और लोग फेस कर रहे हैं। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म नून लीग की चापलूसी करते हुए चाहे जितना मर्जी कहें कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड सबको यकसा मुयस्सर की है, कि हम किसी के सियासी मामलात में मुदाखलत या रुकावट नहीं बनते, लेकिन अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम सब कुछ जानती है। इन्होंने पिछले 75 सालों में अवाम को जिस अंधेरे में रखा था, अवाम अब उसे समझ चुकी है। नाज़रीन, अब अवाम जानती है कि किसकी सहूलतकारी हो रही है और किसके हाथ पांव बांधे जा रहे हैं। इस वक्त इमरान खान और PTI को नुक्कड़ में लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म को अपने मनसिब के मुताबिक बात करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह PTI रहनुमाओं पर दबाव डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें और इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं, ये सबको नजर आ रहा है। जिस तरह इमरान रियाज और दीगर सहाफियों पर जुल्म करके उनकी आवाजें बंद की जा रही हैं, किसी भी मुहज़्ज़िब माशरे में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर किसी पर इल्जाम भी हो तो उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाता है और फिर अदालत ही उसका फैसला करती है। किसी को दहशतगर्दों की तरह अगवा कर लेना और फिर कितने कितने दिन गायब रखना, ये कौन सी कानून की किताब में लिखा हुआ है? नाज़रीन, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।